तो चलिए देखिए अभी आपको बायोलॉजी क्लास में चले बायोलॉजी में क्लास 11वीं क्लास में आपको एक चैप्टर यहाँ पढ़ाया गया पहले सेल चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिसको कोशिका बोलते हैं जो पढ़ा दिया गया है। जिस बच्चे का किसी कारण से चैप्टर छूट गया सेल चैप्टर वो फिर से एक्स्ट्रा क्लास लाकर आपको पढ़ाया जाएगा। अब बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर जो शुरू हुआ कुछ दिन पहले 2-3 क्लास हो चुका है। इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये काफी छोटा चैप्टर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। ठीक है, जितने भी जीवित कोशिका होता है चाहे प्लांट्स का, पेड़ पौधा का हो, जानवर का हो, इंसान का, हमारे शरीर में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है जी? कोशिका विभाजन। ये बताए थे कि कोशिका विभाजन क्यों होता है, पिछले क्लास में इसका एक्सप्लेन किए थे आपको, 2-3 क्लासेस का हो चुका है। तो जो पीछे छूट गया इसमें वो आपको कवर करेंगे। तो बायोलॉजी का है तो देखिए क्या लिखा है अब आगे। दो सेल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। इसका मतलब क्या होगा? कह रहा है सेल का ग्रोथ होना। हम बताया था ना कोशिका विभाजन होता है, वहाँ पे क्या होता है? सेल का भी ग्रोथ होता है। कोशिका क्या करता है? विकास करता है ना। सेल का ग्रोथ किस टर्म्स में ग्रोथ होता है जी? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। मतलब ये साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। हमारा 10वां में पढ़ा बायोलॉजी में सेल के अंदर का चीज क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म के इंक्रीज के अंदर होता है। हाँ, साइटोप्लाज्म अगर बढ़ा तो सेल का ग्रोथ हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए साइटोप्लाज्म इतना है और साइटोप्लाज्म इतना हो तो सेल का ग्रोथ हुआ। तो सेल ग्रोथ कैसे ले रहा है? साइटोप्लाज्म के इंक्रीज के टर्म्स में। ये कैसा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होने वाला प्रोसेस है। और एक डीएनए सिंथेसिस जो होता है, एक डीएनए जो होता है जब सेल डिवाइड करता है तो 2 डीएनए हो जाता है। कितना? 2। तो ये भी जो है तुमको सेल साइकिल में एक ही स्टेज में होता है। बताएंगे सेल साइकिल में बहुत सारे स्टेज आते हैं, बहुत सारे अवस्था होते हैं। उसमें एक ही स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे डीएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को बनाने वाला जो छोटा सेगमेंट होता है, टुकड़ा, जिसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे माता पिता का कुछ गुण बेटा बेटी में आ जाता है। क्यों? इसी डीएनए के थ्रू। तुम्हारा डीएनए मम्मी पापा से मैच करेगा। इसे तुम्हारा कुछ माता पिता वाला लक्षण शकल भी मिलने लगता है। माता पिता का, भाई बहन का, सबका आपस में शकल क्यों मिलता है? डीएनए सब में आगे देखो इधर देखो क्या लिखा है। The replicated chromosomes or DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division। मतलब है जो डाउटर न्यूक्लियस है, डाउटर न्यूक्लियस मतलब क्या हुआ? जो बेटा बेटी बना, जो नया सेल बना है ना, उसमें जो ये डीएनए जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। माता पिता वाला भी कुछ उनको उसमें आ जाता है, उसमें कुछ डीएनए चला जाता है, कुछ इसमें डीएनए चलता है। ये सारा का सारा सेल डिवीजन के दौरान होता है, कोशिका विभाजन के दौरान होता है। These events are themselves under genetic control। और ये जो घटना है ये खुद किसके अंडर कंट्रोल में होता है? जीन के कंट्रोल में होता है। सो कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर है। जैसा देखो पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन, मस्तिष्क। तुम किसी चीज को देख पाते हो, सुन पाते हो, कर पाते हो, चल पाते हो, सब किसके वजह से? ब्रेन। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा माथा फट जाता है, ब्रेन तो इतना पागल हो जाता है, तो दिमाग काम ही नहीं करता है। दारू जो पीता है इंसान ऐसे क्या चलता रहता है? ऐसे पीता रहता है, ऐसे चलता है। जो ब्रेन वाला पार्ट होता है सेरेब्रम ये समझो कुछ पार्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जो इंसान दारू पीता है, इसलिए वो बैलेंस से नहीं कर पाता है। दारू पीने के बाद बैलेंसिंग है उससे गड़बड़ा जाता है, ढबाक गिरता है। समझ आ रहा है ना? वही हो गया। अब देखिए इसके बाद देखो कहने का हम क्या बोले थे कि पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। और सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। अब देखो क्या लिखा है? फेजेज ऑफ सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल है, सेल का जो चक्र है जो पढ़ेंगे चक्र में, इसके बहुत सारे फेज आते हैं। बहुत सारे फेज आते हैं, बहुत सारे अवस्था है। इसमें तुमको पढ़ाएंगे फेज होता है G1 फेज, एक होता है G2 फेज, एक होता है S फेज। इस समय क्या क्या होता है सब बताएंगे। ठीक है, सेल साइकिल के फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखो क्या लिखा है। A typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 20 hours। देखो 2 तरह का सेल है। सेल चैप्टर पढ़ चुका है। सेल चैप्टर में तुमको पढ़ाया गया था, कोशिका चैप्टर में 2 तरह का सेल होता है। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ाया गया था तुमको। वहाँ पे क्या बताया था सर? यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका क्रम में मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली वाला स्ट्रक्चर। जैसे न्यूक्लियस के 4 मेम्ब्रेन होगा, गोल्गी बॉडी के 4 मेम्ब्रेन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 मेम्ब्रेन होगा। समझ में आ रहा? ये सब बताया गया था। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? बिना मेम्ब्रेन वाला। क्या होता है? बिना मेम्ब्रेन। तो कह रहा है एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो हमेशा 24 घंटा में एक बार डिवाइड करता है। कितना? एक बार डिवाइड। कोई भी यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा में कितना बार?
एक बार इसका टाइम एक बार। क्या लिखा डिवाइड्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स ते देखो ना एक बार 24 घंटा में मतलब यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने में कितना घंटा लग जाता है 1 घंटा 24 घंटा लग जाता है एक बार डिवीजन करने में कितना घंटा लग जाता है 24 घंटा। टाइम पीरियड हुआ यूकैरियोटिक सेल में हम लोग भी आते हैं इंसान भी आता है यूकैरियोटिक हम लोग एक तरह का क्या यूकैरियोटिक सेल देखो जितने भी जानवर हैं वो भी क्या यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे एक जीव दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट क्या नाम है ईस्ट। 9वां 10वां में पढ़ाया गया होगा ईस्ट ना। अंगूर जानते हो फर्मेंटेशन में शराब बनाने में सब इसका काम आता है ईस्ट कैन ये फंगी होता है फूफूंद जिसको बोलते हैं ईस्ट कैन प्रोग्रेस द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट है क्या बताया ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसको सेल डिवाइड करने में कितना घंटा लग जाता है 24 घंटा 24 घंटा। जबकि ईस्ट एक ऐसा कोशिका है जिसको 90 मिनट्स में डिवाइड कर लेता है 90 मिनट्स मतलब 9 सेकंड 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा में ही डिवाइड कर देता है उसको 24 घंटा लगता है मतलब यूकैरियोटिक सेल का टाइम पीरियड कितना हुआ डिवीजन का 24 आवर पूछेगा परीक्षा में ईस्ट का कितना होता है सेल डिवीजन 1.5 घंटा 90 मिनट्स कितना मतलब 1.5 घंटा समझना देखो क्या लिखा है द टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल देखो क्या लिखा है अलग अलग जीव में सेल डिवीजन का टाइम पीरियड अलग अलग है हाँ। कोई 1 ही घंटा में डिवाइड कर लेगा समझा कोई 2 घंटा में करेगा कोई 24 घंटा में करेगा कोई 30 मिनट में करेगा कोई 60 मिनट में करेगा अलग अलग सेल में क्या होगा क्या समय बदलता रहेगा समझा ये दो एग्जांपल हम तुमको दिखाए एनसीईआरटी में भी ये आपको लिखा होगा आगे देखिए क्या लिखा सेल साइकिल इन्वॉल्व्स 2 स्टेज देखो ये जो सेल साइकिल पढ़ रहे हैं इसमें कितने टोटल स्टेज आते हैं 2 स्टेज कितने आते हैं 2 स्टेज। सेल साइकिल में कितने स्टेज आते हैं 2 स्टेज। सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज क्या बोलते हैं ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान दो बोल पे सेल साइकिल में टोटल कितने स्टेज आते हैं दो। कितने स्टेज दो। आते हैं 2 सबसे पहला स्टेज क्या है इंटरफेज क्या होता है इंटरफेज। और दूसरा फेज होता है डिवीजन फेज क्या होता है और डिवीजन फेज को ही हम बोलते हैं एम फेज क्या बोलते हैं M phase। डिवीजन फेज को देखो और लिखा हुआ या एम फेज देखो ये सेल साइकिल में कितने फेज कितने स्टेज 2 एक को कहते हैं इंटरफेज और अब देखो ये चैप्टर शुरू हो गया मेन चीज शुरू हो गया यही से परीक्षा में क्वेश्चन देख इस चैप्टर में देख इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा यही से पूछेगा जो आपका आएगा समझ में आ रहा है ये लड़का हाँ मारिए 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 सेल साइकिल में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से यही से आएगा इसे लोग इंपॉर्टेंट सेल साइकिल में कितना अवस्था 2 कौन कौन पहला कौन इंटरफेज और दूसरा कौन है ए डिवीजन फेज या समझ में आ रहा अब ये इंटरफेज क्या होता है डिवीजन फेज क्या होता है इसको हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में